कुंभ राशि वालों, आज की तारीख है 7 जनवरी 2026। वार है बुधवार। बुधवार का संबंध सौम्यता, बुद्धि, वाणी और व्यापार से है। आज का दिन उन सभी कार्यों के लिए शुभ है जहां आपको दिमाग और वाणी का प्रयोग करना है। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो पूरे दिन और पूरी रात रहेगी। शास्त्रों में पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि कहा गया है। इसके देवता नाग हैं। नाग ऊर्जा का प्रतीक है, कुंडलिनी शक्ति का। इसलिए आज का दिन किसी भी प्रकार की हीलिंग के लिए, दवाई शुरू करने के लिए या अपने शरीर से विष बाहर निकालने के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन ध्यान रहे, पंचमी तिथि को धन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि नाग देवता धन की रक्षा करते हैं और इस दिन दिया गया पैसा वापस आने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज का दिन 2 अलग अलग ऊर्जाओं में बटा हुआ है। सुबह 11:56 तक चंद्रमा मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इसके अधिष्ठाता देवता हमारे पितृ हैं। जब तक चंद्रमा मघा में है, आप थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं। यह समय अपने पूर्वजों को याद करने का है, न कि दुनियादारी में फंसने का। इस दौरान अहंकार का टकराव हो सकता है, क्योंकि मघा सिंहासन का नक्षत्र है। हर कोई खुद को राजा समझना चाहेगा। लेकिन ठीक 11:56 के बाद चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यह शुक्र का नक्षत्र है। यहां से ऊर्जा एकदम बदल जाएगी। शुक्र भोग, विलास और आराम के कारक हैं, तो दोपहर के बाद का समय क्रिएटिविटी, कला, संगीत और रिलैक्सेशन के लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। माहौल में जो सुबह तनाव था वह दोपहर बाद पिघलने लगेगा। आज शाम 6:33 तक आयुष्मान योग है। जैसा इसका नाम है, यह लंबी आयु और स्थिरता देने वाला है। यदि कोई बीमार है तो आज उसे विशेष आराम मिल सकता है। उसके बाद सौभाग्य योग लगेगा जो हर कार्य में सिद्धि देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण समय का चयन। आज राहुकाल दोपहर 12:33 से 1:52 तक रहेगा। इसे नोट कर लें, 12:33 से 1:52। इस 1.5 घंटे में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें, कोई एग्रीमेंट साइन न करें और न ही कोई महत्वपूर्ण मेल भेजें। राहु भ्रम पैदा करता है और इस समय लिया गया निर्णय भविष्य में गलत साबित हो सकता है। इसके विपरीत अमृतकाल सुबह 9:33 से 11:08 तक है। यह स्वर्ण काल है। इस समय आप जो भी सकारात्मक कार्य करेंगे उसमें आपको दैवीय सहायता मिलेगी। अब हम प्रवेश करते हैं उस विशेष खंड में जो विशेष रूप से आपके लिए है, कुंभ लग्न। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप यह राशिफल अपने लग्न से देख रहे हैं। कुंभ लग्न यानी वो लोग जो बहुत गहरे विचारक होते हैं, समाज के लिए जीते हैं और जिनके स्वामी स्वयं न्याय के देवता शनिदेव हैं। आज आकाश में ग्रहों की स्थिति एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बना रही है। आइए इसे डिकोड करें। आपके लग्नेश शनिदेव अभी आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। यह दिखा रहा है कि अभी आपका पूरा फोकस अपने परिवार, अपनी जमा पूंजी और अपनी वैल्यूज पर है। वहीं दूसरी ओर आपके 11वें भाव में ग्रहों का एक महासम्मेलन हो रहा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह लाभ भाव में बैठे हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली धन योग है। लेकिन आज की कहानी का जो हीरो है, या कहूं जो सबसे संवेदनशील बिंदु है, वो है चंद्रमा। आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु वे अकेले नहीं हैं। वहां पहले से ही केतु विराजमान है। चंद्र केतु युति, इसे ज्योतिष में ग्रहण दोष या वैराग्य योग भी कहा जाता है। सप्तम भाव आपके विवाह का है, आपके व्यापार का है, आपकी पब्लिक इमेज का है, और वहां चंद्रमा यानी मन का केतु यानी विच्छेद के साथ मिलना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा। यह दिन सामान्य नहीं है। यह दिन आपके धैर्य और आपकी समझदारी की परीक्षा लेगा। कैसे? चलिए जीवन के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि जैसा मन वैसा जीवन। आज आपका मन एक पहेली बना रहेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की युति आपको एक अजीब सी बेचैनी दे सकती है। आप लोगों के बीच बैठे होंगे, महफिल में होंगे, लेकिन आपका मन कहीं और ही होगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई मुझे समझ नहीं रहा। केतु धुंध है और चंद्रमा आपका मन। आज आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। मन में अनजाना डर सता सकता है। मेरी सलाह है कि आज अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अपने डर पर नहीं। अगर मन उदास हो तो खुद को खुश दिखने के लिए मजबूर ना करें। एकांत आज आपकी सबसे बड़ी दवा है। अब बात करते हैं आपके करियर की। यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ तो आपके 11वें भाव में
सूर्य और मंगल जैसे अग्नि तत्व वाले ग्रह बैठे हैं जो यह बता रहे हैं कि काम के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आपके सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे। प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बातें चल सकती हैं। आपके नेटवर्क सर्कल से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सप्तम भाव जो साझेदारी और डेली डीलिंग का भाव है, वहां केतु का ग्रहण है। इसका मतलब यह है कि नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत बचकर रहना है। हो सकता है कोई कलीग आपके सामने बहुत मीठा बोले, लेकिन पीठ पीछे आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करे। ये केतु की गुप्त साजिश हो सकती है। आपको अपने काम पर फोकस करना है, गपशप पर नहीं। व्यापारियों के लिए आज रेड अलर्ट है। सप्तम भाव सीधा व्यापार का भाव होता है। वहां चंद्र केतु बैठे हैं। आज कोई भी नया पार्टनरशिप प्रस्ताव आए तो उसे स्वीकार न करें। आपको जो दिखाया जा रहा है हकीकत उससे अलग हो सकती है। कागजी कार्यवाही में गलती होने की प्रबल संभावना है। अगर आप क्लाइंट फेसिंग रोल में हैं तो आज क्लाइंट के मूड स्विंग्स को संभालना मुश्किल हो सकता है। धैर्य रखें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे समाज की रीढ़, हमारे घरों की गृह लक्ष्मियों के बारे में। देखिए, कुंभ लग्न की जो गृहिणियां हैं, आज का दिन आपके लिए भावनाओं का एक रोलर कोस्टर साबित हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस आपको आपके मन का आईना दिखा रहा हूं ताकि आप खुद को संभाल सकें। आज चंद्रमा जो आपका मन है, आपके सप्तम भाव में केतु के साथ पीड़ित है। सप्तम भाव केवल पति का नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन का भी है। केतु असंतोष है। आज आपको सुबह से ही ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सबके लिए इतना कुछ कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही जिसकी आप हकदार हैं। मन में एक विचार बार बार आ सकता है, क्या मेरी कोई अपनी पहचान नहीं है? यह चंद्र केतु का प्रभाव है जो आपको परिवार के बीच रहते हुए भी अकेला महसूस करवाएगा। हो सकता है पति आपकी बात अनसुनी कर दें या घर के काम में वो मदद न मिले जिसकी आप उम्मीद कर रही थीं। चूंकि शनिदेव आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में बैठे हैं, आज घर के किसी सदस्य, चाहे वो सास ससुर हों या ननद, उनकी कोई बात आपको तीर की तरह चुभ सकती है। राहु आपके लग्न में बैठकर आपको तुरंत जवाब देने के लिए उकसाएगा। मेरी सलाह है कि आज मौन को अपना हथियार बनाएं। अगर आज आपने पलटकर जवाब दिया तो बात बहुत बिगड़ सकती है और बाद में आप ही को रोना पड़ेगा। आज का दिन बहस करने का नहीं, बस इग्नोर करने का है। लेकिन रुकिए, सब कुछ भारी नहीं है। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। आपके 11वें भाव यानी इच्छा पूर्ति और सोशल सर्कल में शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, थोड़ा ब्रेक लो। आज का दिन घर की चारदीवारी में बंद रहने का नहीं है। चूंकि शुक्र मजबूत स्थिति में है, आज आप अपनी सहेलियों से बात करें, किसी किटी पार्टी में जाएं या बस शाम को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलें। आपका सोशल सर्कल आज आपको वो खुशी देगा जो घर के अंदर शायद न मिले। आज अपने लिए थोड़ा समय निकालें, अपनी ग्रूमिंग करें, अच्छे कपड़े पहनें। ये जो 11वें भाव का स्टेलियम है, ये कह रहा है कि आज आपकी खुशी बाहर की दुनिया से कनेक्ट होने में है, न कि रसोई में खुद को खपाने में। बच्चों की बात करें तो पंचम भाव में गुरु वक्री हैं। बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर पुरानी चिंताएं फिर सामने आ सकती हैं। ज्यादा टोक टाक न करें। गुरु वक्री हैं, मतलब बच्चे अपने आप सुधरेंगे, बस उन्हें थोड़ा समय दें। तो मेरी माताओं और बहनों, आज का मंत्र है स्वयं से प्रेम। आज दूसरों से उम्मीद मत रखिए कि वो आपको खुश करेंगे। आज अपनी खुशी की चाबी अपनी जेब में रखिए। अगर मन भारी हो तो काम छोड़िए और वो गाना सुनिए जो आपको पसंद है। आज आपको खुद अपना मूड लिफ्टर बनना होगा। चलिए अब घर से निकलकर बात करते हैं उस ऊर्जा की जो घर चलाती है, यानी धन। आर्थिक रूप से कुंभ लग्न वालों के लिए यह समय स्वर्ण काल से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि धनेश बृहस्पति 5वें भाव में है और लाभेश गुरु की राशि में है। आज धन का आगमन होगा। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। लेकिन एक सूक्ष्म बात समझिए, शनि दूसरे भाव में है। शनि मांगते हैं अनुशासन। आज आपके पास पैसा आएगा, लेकिन खर्च करने के बहाने भी तैयार होंगे। मघा नक्षत्र का चंद्रमा आपको शाही खर्च करने के लिए उकसा सकता है, महंगे कपड़े या लग्जरी आइटम्स पर। मेरी चेतावनी है कि आज बिना सोचे समझे खरीदारी से बचें। आज बचाया गया एक एक रुपया भविष्य में आपकी बड़ी सुरक्षा बनेगा। अब आते हैं आज के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, रिश्ते। कुंभ लग्न वालों, मैं यहां एक गुरु की भांति आपको सचेत करना चाहता हूं। आज आपके वैवाहिक जीवन के भाव में ग्रहण जैसी स्थिति है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है और केतु काटने का काम करता है। आज छोटी सी बात पर पति पत्नी के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। हो सकता है आपके जीवन साथी का व्यवहार आज बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो।
वे कभी बहुत भावुक हो जाएं और अगले ही पल बहुत रूखे हो जाएं। आपको यह समझना होगा कि यह वो नहीं कर रहे, यह ग्रहों का प्रभाव है। आज रिएक्शन न दें। अगर वो गुस्सा करें तो आप शांत रहें। अगर वो चुप हैं तो उन्हें स्पेस दें। आज सुलझाने की कोशिश न करें, बस समय को बीतने दें। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए पंचम भाव में वक्री गुरु बैठे हैं। वक्री गुरु अक्सर अतीत को वापस लाते हैं। हो सकता है आज किसी पुराने प्रेमी का मैसेज आए या पुराने गिले शिकवे फिर से हरे हो जाएं। लेकिन चूंकि 11वें भाव में शुक्र और मंगल एक साथ हैं तो अट्रैक्शन बहुत हाई रहेगा। सलाह यही है कि आज अपने पार्टनर पर शक न करें। केतु भ्रम पैदा करता है। हो सकता है आप जिसे सच मानकर दुखी हो रहे हैं वो केवल आपके दिमाग की उपज हो। क्लैरिटी के लिए कल तक का इंतजार करें। स्वास्थ्य के नजरिए से लग्न में राहु और सप्तम में केतु, ये धुरी शरीर में हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। आज आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, पेट का निचला हिस्सा। सप्तम भाव मूत्राशय और किडनी के क्षेत्र को दर्शाता है, इसलिए पानी खूब पिएं। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य। राहु आपको ओवरथिंकिंग करवाएगा। क्या होगा अगर वाले विचार आपको परेशान कर सकते हैं। आज रात को नींद आने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला जुला है। पंचम भाव में गुरु वक्री हैं। यह रिवीजन के लिए दुनिया का सबसे अच्छा समय है। अगर आप कोई पुराना विषय फिर से पढ़ेंगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन नया कुछ याद करने में राहु और केतु बाधा डालेंगे। आपका मन बार बार सोशल मीडिया या दोस्तों की तरफ भागेगा। मेरी टिप है कि आज पढ़ाई करते समय अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी। तो मित्रों, अब समय है आज के महानिष्कर्ष का। आज के दिन का सार क्या है? आज का दिन एक विरोधाभास है। बाहरी दुनिया में, आपके करियर में, आपके बैंक बैलेंस में बहुत वृद्धि है। दुनिया आपको सफल मानेगी, लेकिन भीतरी दुनिया में, आपके रिश्तों में, आपके मन में शून्यता या अकेलापन हो सकता है। आज की महासूचना यही है कि आज आपको कमल के फूल की तरह बनना है। कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। आज आप दुनिया में रहें, काम करें, पैसा कमाएं, लेकिन किसी की बातों को, किसी के व्यवहार को अपने हृदय तक न पहुंचने दें। आज का मंत्र है उपेक्षा। चीजों को सही करने की जिद छोड़ दें। जो जैसा है आज उसे वैसे ही स्वीकार करें। यह स्वीकारोक्ति ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। अब इन ग्रहीय दोषों को शांत करने और शुभता को बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही प्रभावशाली शास्त्र सम्मत उपाय बता रहा हूं। इन्हें श्रद्धा के साथ करें। पहला उपाय, चूंकि केतु और चंद्रमा एक साथ हैं और आज बुधवार भी है, तो भगवान गणेश ही एकमात्र देव हैं जो मन को शांत कर सकते हैं और बाधाओं को हर सकते हैं। आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके मेंटल स्ट्रेस को तुरंत खत्म कर देगा। दूसरा उपाय, चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा का तत्व जल और धातु चांदी है। आज कोशिश करें कि पानी चांदी के गिलास में पिएं। यदि गिलास नहीं है तो पानी पीते समय मन में यह भाव रखें कि चंद्रमा की शीतलता आपके भीतर जा रही है। यह आपके क्रोध और चिड़चिड़ेपन को कम करेगा। तीसरा उपाय, मौन। शनिदेव आपकी वाणी के भाव में है। आज का सबसे बड़ा उपाय कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि आपका व्यवहार है। आज कम से कम 20 मिनट का मौन व्रत रखें। किसी से बात न करें, फोन न देखें, बस अपने साथ बैठें। यह छोटा सा उपाय आपके राहु केतु के विष को अमृत में बदल देगा। और अंत में, केतु के लिए आज किसी भी कुत्ते को, चाहे वो पालतू हो या आवारा, रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं। यह आपके रिश्तों में आने वाली खटास को मिठास में बदल देगा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन सबसे ऊपर है। डरिए मत, बस जागरूक रहिए। आप कुंभ लग्न के जातक हैं, आप क्रांतिकारी हैं, आप मानवता के रक्षक हैं। छोटी मोटी मानसिक परेशानियों से आप नहीं हार सकते। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए। आज का दिन आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा, बस सीखने के लिए तैयार रहें। अगर आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको थोड़ी भी दिशा दी हो, आपके मन को शांत किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम आप तक यह ज्ञान पहुंचाते रहें। कमेंट में जय श्री गणेश या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी आज के दिन का सही लाभ उठा सकें। कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें,
अपनों का ख्याल रखें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। शुभम भवतु। हर हर महादेव।